बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज इंटीलिया केस में खुद को और विस्फोटक रखवाने के सरगना मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को एक्सपोज कर दिया। अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने का मास्टरमाइंड परमबीर सिंह ही था। सवाल यह है कि गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने आखिर परमबीर सिंह को जेल क्यों नहीं भेजा? क्या ट्रांसफर कर देने से ही परमबीर सिंह के जितने पाप है वो धुल जाते हैं, या फिर अनिल देशमुख, परमबीर और सचिन वाजे एक ही गैंग के मेंबर हुआ करते थे? ये पूरा काम करने वाला जो मास्टरमाइंड था वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस बयान ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के विस्फोटक प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। पूरा देश ये जान चुका है कि कैसे परमबीर सिंह ने पद और वर्दी की आड़ में वसूली का नेटवर्क स्थापित कर रखा था। साल था 2021। देश के सबसे हाई प्रोफाइल मुकेश अंबानी परिवार के आवास इंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर अंबानी परिवार की जान का दुश्मन कौन है। लेकिन अब ये पता चल गया है कि इंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ही था। और ये हम नहीं कह रहे, खुद महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री कह रहे हैं। करीबन 4 साल पहले माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखे गए, जिलेटिन रखा गया। ATS ने उसकी पूरा वो केस का इन्वेस्टिगेशन किया और केस के इन्वेस्टिगेशन में 4-5 दिन में हमारे सामने जो सबूत आए बहुत ही धक्कादायक थे। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम पड़ा कि ये पूरे केस में मुंबई के CP, उसी प्रकार कमिश्नर ऑफिस के 4 बंदे, उनका नाम है, एक का सचिन वाजे, ये 5 आदमी के सिवा ये पूरे केस में कोई दूसरा बाहर का आदमी नहीं था। दरअसल फरवरी 2021 को ठाणे के ऑटोमोबाइल पार्ट्स कारोबारी मनसुख हिरेन की महिंद्रा स्कॉर्पियो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर खराब होने के बाद चोरी हो गई थी। हिरेन की चोरी हुई गाड़ी 25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई में मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर खड़ी मिली। गाड़ी के अंदर 20 जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थी। साथ ही अंबानी परिवार के लिए धमकी भरा लेटर भी गाड़ी में रखा था। अंबानी के घर इंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने से पूरे के पूरे देश में हड़कंप मच गया। मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को सौंपी गई, जिसका प्रमुख असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे था। जांच चल रही थी कि 5 मार्च 2021 को गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन का शव ठाणे के कलवाखाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मनसुख हिरेन की पत्नी ने आरोप लगाया कि सचिन वाजे ही इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और उनकी मौत में वाजे का हाथ है। मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत का मामला ATS को सौंप दिया गया। साथ ही गाड़ी में विस्फोटक मिलने का केस NIA को दे दिया गया। NIA की जांच में ये साफ हो गया कि कार में विस्फोटक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने रखे थे। हिरेन की हत्या और गाड़ी में विस्फोटक रखने के मामले में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया। वो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक था मनसुख हिरेन, उसकी 5-6 दिन के बाद हत्या हो गई और ये मामला और पेचीदा हो गया। और ATS जो इंक्वायरी उसकी कर रही थी और पूरे सबूत उसमें आ गए थे कि ये पूरे केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर, वहाँ के उनके हाथ के नीचे काम करने वाली CP ऑफिस के 4 पुलिस कर्मचारी और CP ऑफिस की एक इनोवा, CP ऑफिस की इनोवा भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो मैं होम मिनिस्टर था, बाकी ये उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री से, हमने परमबीर सिंह को जो CP मुंबई थे उनको वहाँ से हटा के एक साइड पोस्ट पे उनका तबादला किया। अब सवाल ये है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन का हैंडलर क्या परमबीर सिंह ही था? क्या अंबानी परिवार से करोड़ों की वसूली के लिए परमबीर सिंह ने ये विस्फोटक वाली पटकथा लिखी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आइए अब आपको दिखाते हैं रिपब्लिक भारत का वो इंटरव्यू जहां पर सवालों को छोड़कर भागते हुए नजर आए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। आप देखिए किस तरह से वो अपनी कुर्सी छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा, सचिन वाजे ने बाद में ईडी को कहा कि यही अनिल देशमुख जो है, मैंने अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट की क्योंकि अनिल देशमुख ने मुझे कहा कि अर्नब गोस्वामी की जाके अरेस्ट करो। तो आप लोग बहुत क्लोज थे, आप लोगों ने मिलके मुझे टारगेट किया था। आप लोगों को लगा था कि एक साथ मिलके एक जर्नलिस्ट को आप टारगेट करेंगे, है ना। अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। देखिए एक मिनट, अगर आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते हैं। आप माफी मांगिए, मैं आप माफी मांगिए, मैं कंसिडर करूंगा। मैं आपको रोक के आपको बताता हूं। आप आज बताइए मेरे खिलाफ आप लोगों ने मेरी बात सुनिए। माफी मांगने का सवाल ही नहीं आता। आपको रोक के मैं बता एक मिनट। आपने मुझे बुलाया काय के लिए कि परमवीर का नाम एनआई के एक्यूज में क्यों नहीं है, उसके लिए मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब आप बोल रहे कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने का मामला निकाल रहे हैं, उसके लिए आप अलग मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा पक्का। नहीं बताइए ना, वो सब तो लिंक्ड है ना, आप लोग सब एक साथ थे उस समय। सचिन वाजे कह रहे हैं कि आपने भेजा था उन्हें मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैं बता नहीं मुझे मैंने जो क्या आपने भेजा था जो सब्जेक्ट के लिए आपने मुझे बुलाया अर्नब जी, क्या आपने भेजा था उन्हें? जवाब दूंगा। क्या आपने भेजा था? दूसरा जो आप मामला क्या आपने भेजा था उन्हें? क्या वो सिर्फ परमवीर की प्लान थी कि आपका प्लान था? आप मुझे बताइए। आई वांट 100% आपकी इंटरव्यू में फिर से आऊंगा। क्योंकि देखिए अनिल जी, देखिए मैंने आपको कहा मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, मैं किसी के खिलाफ कोई मेरी परमानेंट राइवलरी या फाइट नहीं है, मगर आप लोगों ने जो किया मेरे साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ, मेरे परिवार के साथ, इस देश के साथ, झूठे आरोप डाल के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने झूठे आरोप डाले। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लाइफ फुल सर्कल आ चुकी है। आज आप परमवीर के साथ लड़ रहे हैं, मगर उस समय आप सब एक साथ थे। मेरी बात सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ, मेरी अब देखिए आपको रेट्रोस्पेक्ट, उसके बाद देखिए आपने जो अरेस्ट किया गया था उसके लिए मैं अलग से आऊंगा। अलग से बताइए, मुझे ये बताइए उस समय सचिन वाजे को मुझे जो चार्ज उसके लिए देखिए मेरी बात सुनिए। उस समय सचिन, आपकी आदत जो है ना, बहुत खराब आदत है आपकी, हमेशा इंटरव्यू में आप ऐसी करते थे। बहुत अच्छी है, जो चीज के लिए मुझे आपने बुलाया उसका मैं सिर्फ जवाब दूंगा, बाकी जवाब मुझे इंटरव्यू में देना। मेरी सुई तो वहीं पे अटकी हुई मुझे बुलाइए, मैं पक्का आऊंगा। मेरी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। धन्यवाद देशमुख जी, मेरी सुई वहां पे अटकी हुई है, भागिए मत। देश देख रहा है कि आप भाग गए। नाउ सी व्यूअर्स, 2 सवाल कर दूं, एक दूसरे पर अब आरोप कर रहे हैं ये लोग, और 2 सवाल मैं करूं डायरेक्ट तो इस इंटरव्यू से भाग जाते हैं। मगर सच्चाई यह है कि आज जिस व्यक्ति ने मुझे अरेस्ट करवाई, वो आंख में आंख मिलाकर जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं थी। आज भाग गए मेरे इंटरव्यू से। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, पूछता है भारत, कि एक दूसरे से अब लड़ते हुए अनिल देशमुख, परमवीर सिंह और सचिन वाजे कैसे दिख रहे हैं। पर इसके साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है। वन मोर थिंग इज इन्वॉल्व्ड। यह कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा केस है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद बम डाले, और ना उन्हें यह सच मुकेश अंबानी के साथ शेयर की, यह कह रहे हैं हमने बताया नहीं, और पूरी बात छुपी रह गई। यह मौका है फॉर द एनआईए, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पिक अप द केस वंस अगेन and to make sure that the truth of the Antilia case can never be buried. इसको किसी तरह से दबाया नहीं जा सकता कि एंटीला केस का सच, जिसको दबाने की कोशिश की गई है, इसको फिर से खोलना पड़ेगा। We'll have to open it again. तो राष्ट्र सर्वोपरि में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ, हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।